हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो चलिए, आज का जो हमारा इस वीडियो का टॉपिक रहेगा वो रहेगा परसेंटेज। अब तक की जो लास्ट 2 वीडियोस थी वो बेसिक थी फ्रेंड्स। उसमें से बेस बताया गया था कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, तो अब से हम क्या कर रहे हैं, मेन सिलेबस शुरू कर रहे हैं जो हर एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, चाहे वो हरियाणा सीईटी हो या कोई प्रेफरेंस पोस्ट के लिए हो, एसएससी सीजीएल एचएसएल एमटीएस जीडी, जिस भी एग्ज़ाम में मैथ्स आएगी कंप्लीट कवर करते हुए चलेंगे। ठीक है, बस वीडियोस को देखते रहिए, नोट्स बनाते रहिए और यकीन मानिए फिर कोई भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में परसेंटेज या जो भी हम टॉपिक कवर करेंगे उनसे बाहर नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलिए, फर्स्ट क्या है इसमें जो हमें समझना है वो है कि जब किसी फ्रैक्शन या भिन्न को प्रतिशत में हमें बदलना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि फ्रैक्शन क्या होती है। ठीक है, छोटी क्लासेस में आपने पढ़ा होगा व्हाट डू मीन बाय फ्रैक्शंस। जब हम किसी नंबर को x बाय वाई की फॉर्म में लिख देते हैं तो वो क्या कहलाता है, हमारा फ्रैक्शन कहलाती है। क्या कहलाती है? भिन्न। ठीक है, यदि हमें किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है, ठीक है, यानी किसी भी रेशो को हमें प्रतिशत में बदलना है, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, तो आप नोट्स बनाइए, अपनी नोटबुक में लिखिए। अगर हमें क्या करना है, किसी भी फ्रैक्शन को अगर हमें किस में चेंज करना है, हमें बदलना है परसेंटेज में। ठीक है, ठीक है, जैसे आपने एग्ज़ाम में सुना होगा कि आप कंप्लीट पेपर दे के आते हैं। ठीक है, 600 में से जितने भी होते हैं आपके स्कूल में कभी दिए होंगे, तो हम क्या कहते थे कि कितने परसेंट नंबर आए। तो वो परसेंट हम कैसे काउंट करते हैं, तो उसका एक सिंपल सा तरीका वो इसी बेस पर होता है कि फ्रैक्शन को जब हम परसेंटेज में कन्वर्ट करना होता है तो हम क्या करते हैं, उसको मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है फ्रेंड्स, कैसे करते हैं हम, फ्रैक्शन अगर हमें दी हुई है और अगर उसको हमें बदलना है परसेंटेज में तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब जैसे छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया आपको स्कूल का, जैसे आप स्कूल में पढ़ा करते थे 10th 12th में, तो 10th 12th में जब आपके बोर्ड की एग्ज़ाम की मार्कशीट आई होगी तो आपने परसेंटेज काउंट करे होंगे। तो परसेंटेज कैसे काउंट किए होंगे, मान लीजिए आपके XYZ जो भी नंबर थे, तो नीचे तो हम क्या लिखते हैं, जो हमारा टोटल स्कोर होता है, टोटल आउट ऑफ टोटल मार्क्स जितने हमारे होते हैं। मान लीजिए 505 एग्ज़ाम थे और आपके आए मान लीजिए 400, तो हम कैसे निकालेंगे कि हमारे कितने परसेंट बने। तो नीचे हमें क्या लिखना है, जो टोटल था, ऊपर क्या रहेगा, जो हमारा स्कोर था, और ये क्या बन गया, फ्रैक्शन बन गई फ्रेंड्स। तो इसको क्या करिए, आप 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, 100 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया। अब आपको कटिंग करनी आनी चाहिए, तो 0 से 2 0 कट गई। अब 5 1 ज़ा 5, 5 8 ज़ा 40 0। तो यानी कि जिसके भी अगर 500 में से 400 नंबर थे तो उसके कितने परसेंट नंबर थे, 80% नंबर थे। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको एग्जांपल समझ आया होगा। मान लीजिए आपका कोई छोटा भाई बहन है, उसके आपसे कम नंबर आए हैं 10th या 12th में, उसके आए हैं मान लीजिए 350, टोटल कितना है हमारे पास 500। ठीक है, अगर उसके परसेंट निकालने हैं तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय, अब ये बन गई फ्रैक्शन, फ्रैक्शन से निकालना है हमें परसेंटेज, करेंगे मल्टीप्लाई बाय 100। 2 0 से 2 0 गई, 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा 35, 0 से 0। ठीक है फ्रेंड्स, क्या आंसर आ गया हमारे, यानी कि आपके भाई या बहन के जो भी हमने लेट करा था उसके कितने परसेंट मार्क्स रहे होंगे, तो 70%। ठीक है, क्या किया हमने कि जब भी हमें किसी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलना है तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे। फ्रैक्शन बनानी आनी चाहिए। फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे, अगर हमें किसी डाटा को बदलना है तो टोटल जितनी भी वो डाटा है अपॉन उसके ऊपर क्या आएगा। ठीक है, ये तो हमारा क्या हो गया, न्यूमरेटर, ये हो गया डिनोमिनेटर। तो डिनोमिनेटर हमेशा वो होता है जो टोटल होता है, और न्यूमरेटर क्या होता है, जो हमारा स्कोर होता है। और अब ये बन गया एक फ्रैक्शन मीन्स रेशो, और रेशो को परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हमेशा उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो इससे क्या हुआ, हमारा आंसर निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, ये तो हो गया फर्स्ट नोट। सेकंड, अगर हमें इसको उल्टा करना है,
हमें कोई प्रतिशत दिया गया है को भिन्न में बदलना है, तो फिर हम क्या करेंगे, तो इसका भी सिंपल सा है। अब हमारे पास प्रतिशत है, यानी हमें एक परसेंटेज दी हुई है, उसको हमें करना है कन्वर्ट किस में, फ्रैक्शन में। फ्रैक्शन यानी कि भिन्न में, हिंदी में भी लिख देता हूँ, यह है प्रतिशत। जब प्रतिशत को आपको भिन्न में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना है, मल्टीप्लाई 1/100। ठीक है फ्रेंड्स, या हम इसको कह सकते हैं कि उस प्रतिशत को 100 से भाग कर दीजिए तो आपकी क्या बन जाएगी, भिन्न बन जाएगी। जैसा एग्जांपल देख लेते हैं, प्रतिशत को भिन्न बनाना है। अब मान लीजिए हमारे पास 80% थे, ठीक है। अगर मुझे 80% को भिन्न बनाना है तो क्या करूँगा, 80 बटे में मल्टीप्लाई बाय 1/100, यानी कि सिंपल क्या लिख सकता था, 80 को हमें क्या करना है, भाग करना है 100 से। 1 0 से 1 0 कट गया, 2 4 अगर आगे कटता है तो उसको काट दीजिए, 2 4 4, 2 5 10, यानी कि हमारी फ्रैक्शन क्या बनी, 4/5। वो डाटा कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ हमारे पास क्या था, 400 और 500, 4/5 था 2 0 कटने के बाद, और वही 80% आया था आंसर। और वही क्या किया हमने, उस 80% को वापस बदला, तो 4/5 हमारी क्या आ गई, रेशो आ गई। ठीक है, क्या क्या किया हमने, दोबारा एक एग्जांपल देख लीजिए। ठीक है, जैसे 120% को हमें फ्रैक्शन में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, 120/100, कैसे बटा 100 कैसे लिखा, 120 मल्टीप्लाई बाय 1/100, यानी परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 1/100 हमेशा क्या बना देता है, फ्रैक्शन। तो परसेंटेज 120 है, उसको डिवाइड मल्टीप्लाई करना 1/100 से, 0 से 0 कट, 2 5 10, 2 6 12। ठीक है, तो यानी कि इसको अगर हम फ्रैक्शन में बदलेंगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी, 6/5 क्या होगी, 120% की फ्रैक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आया होगा। एक बार दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। जब भी हमें क्या करना है कि जब भी किसी फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो हम क्या करेंगे, फ्रैक्शन को प्रतिशत में बदलना है तो क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 100। ठीक है, और जब किसी प्रतिशत को भिन्न में बदलना है तो हम क्या कर सकते हैं, परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 1/100 इज इक्वल टू फ्रैक्शन। ठीक है, चलो देखते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन अब आपके लिए। जैसे हमें कन्वर्ट करना है 3/4 को, ये रेशो है तो इसको क्या करना पड़ेगा, परसेंटेज में कन्वर्ट। एक मैं पार्ट करवा देता हूँ। अब 3/4 है, ठीक है, रेशो और भिन्न सेम है, इसको मैं ऐसे भी लिख सकते हैं 3/4 ही, इसका मतलब क्या होता है 3/4। अब इसको बदलना है प्रतिशत में तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे, तो 2 1 2, ये आ गया 50, और फिर 2 से काटा दो 25, और 25 3 75। ठीक है, तो इसका आंसर कितना है, 75%। एक पार्ट और करवा देता हूँ, जैसे 1/, आप ये कर लीजिए 2.5 है। अगर पॉइंट में हो तो कैसे, पॉइंट का मतलब क्या होता है, पॉइंट का मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 10। अब ये फ्रैक्शन बन गई, अब इसको परसेंटेज में बदल दीजिए, तो मल्टीप्लाई बाय 100 किया, 0 से 0 कट हुई, 25 इंटू 10, 250%। ठीक है, तो एक क्वेश्चन और ले लीजिए ऐसा। अब आपको इसको कन्वर्ट करना है 4.5 को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो समझ आई होगी। अगर वीडियो समझ आई है तो इन होम प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देने हैं। 4/5 का परसेंटेज क्या होगा, 1/8 का परसेंटेज, 8/10 का, 1/6 का, और 4.5 का। ठीक है फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अच्छा, नेक्स्ट वीडियो से पहले अगर आपको कुछ चैप्टर को
बिल्कुल इजी तरीके से समझना है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कुछ सम इम्पोर्टेंट परसेंटेजेस एंड देयर फ्रैक्शंस, ये आपको क्या करनी पड़ेंगी, याद करनी पड़ेंगी। ठीक है फ्रेंड्स, है तो बहुत सारी, हम उनको क्वेश्चन के टाइम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, पर सबसे ज़्यादा अच्छा तब रहेगा जब आपको कुछ फ्रैक्शंस, बेसिक फ्रैक्शंस याद हो, ताकि हमें एग्ज़ाम में ज़्यादा दिक्कत ना आए। ठीक है, तो मैं सारी फ्रैक्शंस तो आपको एक साथ नहीं दूंगा, कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शंस हैं, जैसे हम तो दो करके या तीन तीन चार चार करके उनको याद करेंगे। तो फ्रैक्शंस क्या हैं, आज का आपका होमवर्क है, जैसे 1/1 हो गया तो उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है। जैसे जैसे कैसे कर सकते हैं, 1/1 थी, बता ही दिया है, फ्रैक्शन को परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो 100 से कर लीजिए। 1/1 यानी 1, और 1 × 100 100, तो 100% आ गया, और ये हमने क्या लिखा है यहाँ पे लिख दिया। सेकंड है 1/2, 1/2 फ्रैक्शन है, उसको 100 में कन्वर्ट, उसको परसेंटेज में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई बाय 100, इसको कट कर दिए, 2 × 1 2, 2 × 5 = 10, 0 के 0, 50%। थर्ड क्या है 1/3, 1/3 को हमें परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, मल्टीप्लाई बाय 100, ये कंप्लीट कटेगा नहीं तो इसकी फ्रैक्शन बन जाएगी दोबारा 33 से ही 1/3%। फर्दर 1/4 और 1/5 को आप कन्वर्ट करके देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, और प्रैक्टिस क्वेश्चंस के आंसर आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करने हैं। ठीक है, धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।